हेलो एवरीवन, एक बार वापस मिल रहे हम नए चैप्टर से। नाम इंटीग्रेशन है। आज हम इसका थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। जनरली फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो हम थर्ड पार्ट पढ़ेंगे इंटीग्रेशन का। यानी कि जो अब लॉजिकली स्टेप बाय स्टेप हम अब इनडेफिनेट के फाइनल यानी कि लास्ट वीडियो में हम पहुंच गए हैं। तो इस वीडियो की स्टार्टिंग करते समय हम पूरा इनडेफिनेट एक बार देखेंगे, जिसमें क्या था लगभग पहले तो मैंने इनडेफिनेट के बारे में बताया था जो लेक्चर पार्ट 1 में है। फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले या फिर कुछ डिफरेंट टाइप के स्टेप वाइज मेथड जो परफॉर्म होते हैं जो पार्शियल फ्रैक्शन है। अब इसमें एक हम पढ़ेंगे पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में। तो डिफरेंट टाइप के आइडेंटिटीज़ हैं, उनका यूज़ करने के बाद हम जितने भी कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल्स हैं उनको बहुत ही ईजिली मैथमेटिक्स में आसान कर देते हैं। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। तो चैप्टर आपको पता है इंटीग्रेशन, चैप्टर नंबर 7 ऑफ NCERT। ये बेसिकली CBSE बोर्ड के ही लिए बेसिकली जनरली है। ये यहाँ पर मैं पढ़ूंगा कि पार्शियल फ्रैक्शन है क्या। पार्शियल फ्रैक्शन में मतलब कुछ एक पर्टिकुलर फॉर्म होती है। मैं एग्जांपल के थ्रू आप अच्छे से समझ सकेंगे हम। यहाँ पर क्या है पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल का मतलब क्या होता है तोड़ना, यानी कि पार्शियली आधा ये आधा वो। तो मैं क्या करूँगा एक कंप्लीट फंक्शन को दो से अधिक पार्ट में ब्रेक डाउन कर रहा हूँ। तो मुझे क्या चेकआउट करना है इसमें। सबसे पहले मैंने कुछ फॉर्म यहाँ पर लिखी गई हैं, ये जनरली आपको NCERT में मिलेंगी। यहाँ पर क्या है, ये न्यूमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है। चलिए, तो मुझे न्यूमिनेटर से तो कोई लेना देना ही नहीं है, मुझे क्या मिलना चाहिए डिनोमिनेटर से। डिनोमिनेटर में क्या है यहाँ पर देखेंगे, डिनोमिनेटर में दो लाइन है। लाइन कैसे है, x माइनस है, ये लीनियर फॉर्म है। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ऐसी होती है। तो बोलूँगा ये लाइन है यानी कि ये L1 है और ये L2 है। तो मैं यहाँ पर जब भी L1 और L2 आए आपके पास, तो मैं एक A अपॉन में समथिंग एंड B अपॉन में समथिंग, यानी कि मैं लिख सकता हूँ A अपॉन में L1 प्लस B अपॉन में L2। फिर पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है मैं डिफरेंट वाई बताता हूँ। यहाँ पर क्या था, दो या दो से अधिक कितनी भी अगर लाइन्स हैं तो मैं 1 बाय 1 करके ब्रेक डाउन करता हूँ। A, B एंड ऑल्सो C आर द कोफिशिएंट्स, यानी कि रियल नंबर है हमारे पास। दूसरा जो हमारा पैटर्न है, जो फॉर्म है, वो एक किसी पर्टिकुलर लाइन का होल स्क्वायर है, यानी कि x माइनस का होल स्क्वायर है। ऊपर क्या है, ऊपर से क्या लेना देना, ऊपर से तो मैं कोई लेना देना नहीं है। नीचे देखूंगा जब भी किसी भी लाइन का स्क्वायर होता है तो किस पैटर्न में ब्रेक डाउन करता हूँ, A अपॉन में लाइन की फॉर्म में प्लस B अपॉन में लाइन स्क्वायर। यानी अगर मैं इसको L1 लाइन बोलूँगा तो ये L1 है, ये L1 स्क्वायर है। यस। थर्ड पोर्शन में यहाँ पर क्या है 1, 2 एंड 3 लाइन्स हैं। ये L1 है, ये L2, ये L3। जब मैं L1 और L2 और L3 आपको गिवन है, यहाँ पर कितनी थी, 2 लाइन थी। यहाँ पर कितनी लाइन थी, 3। लेकिन पैटर्न दोनों का सेम है। यहाँ पर क्या है 2 लाइन है तो 2 बार ब्रेक डाउन करूँगा, या 3 लाइन है तो 3 बार ब्रेक डाउन करूँगा। A अपॉन में दिस, B अपॉन में दिस। यहाँ पर 3 लाइन है तो मैं एक एक करके तीनों को ड्रॉ कर दूँगा, यानी कि लिख दूँगा यहाँ पर। पैटर्न नंबर 4 सो इम्पोर्टेंट। यहाँ पर देखो लाइन का स्क्वायर एंड लाइन, यहाँ पर अकेला क्या था लाइन का स्क्वायर। तो कैसे लिखता हूँ, पहले अकेली लाइन लिखता हूँ फिर लाइन का स्क्वायर लिखता हूँ। यहाँ भी हम वही करेंगे, लेकिन एक एडिशनल लाइन आपको और गिवन है, वो है बेस्ड ऑन C अपॉन में x माइनस बी। लेट करने के बाद मैं इन्हें ब्रेक डाउन करूँगा, यानी कि इस पूरे सवाल को एक साथ ना इंटीग्रेशन करके मैं डिफरेंट फॉर्म में अलग अलग करके 3 फॉर्म बनाऊंगा, और मैं जो बेसिकली हमने पढ़ा हुआ है इंटीग्रेशन उसी पैटर्न से मैं सॉल्व आउट करूँगा। अब यहाँ देखेंगे पैटर्न नंबर 4, एक लाइन है, ये क्या है, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्यों मानेंगे, और ये क्या है लाइन L। तो लाइन को तो मुझे पता है, सिंपल एक नंबर में लिखेंगे, लेकिन ये क्या है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी कि अब इसके फॉर्म में बी एक्स प्लस सी लिखेंगे। बी एक्स प्लस सी क्यों लिखा, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन लिखूंगा तो कांस्टेंट नहीं आएगा, क्या आएगा 2x की फॉर्म में आएगा, यानी इन द फॉर्म ऑफ x आएगा। तो मैं बी एक्स प्लस सी एक्स की फॉर्म में भी आएगा, कांस्टेंट टर्म भी आएगा, तो मैं दोनों पर बी एक्स प्लस सी के टर्म में ले सकता हूँ। तो मैं कुछ इलस्ट्रेशंस के साथ इस पैटर्न को आज हम कंप्लीट करेंगे, जिसका नाम है पार्शियल फ्रैक्शन। चलिए लेट्स बिगिन। तो ये एक न्यूमेरिकल बहुत ईजीली है, आपको समझाने के लिए ईजिली पैटर्न का यूज़ करेंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या है, जैसे मुझे ये दिख रहा है, ये क्या है क्वाड्रेटिक है। ऊपर से क्या लेने देना, ऊपर कितना है 2x है। चलिए, तो अगर मैं इस क्वाड्रेटिक को और सिंप्लीफाई करूँ, मान लेता हूँ मैं दिस इज द फॉर्म ऑफ क्यू।
क्वाड्रेटिक है, क्यू मान लिया मैंने, तो मुझे मिलेगा क्यू इजकल टू, यहाँ पर मैं क्यू लिख रखा है तो आप इसे ए बी एम टी कुछ ही मान लो, एम मान लेता हूँ, यस। तो एम इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। जनरली मैं अब देखूँ तो मुझे क्या मिलेगा कि ये जो है क्वाड्रेटिक, इसे और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। तो मैंने जैसे मुझे मिला तो मैंने लिखा x प्लस 2 और x प्लस 1। तो मैंने क्या किया, इसको रिफॉर्म किया, ये ऊपर 2x है, नीचे क्या लिखा x प्लस 2 x प्लस 1, यानी कि एक क्वाड्रेटिक को दो लाइन में कन्वर्ट कर दिया। अगर कन्वर्ट हो जाता है तो बहुत सिंपल और आसान पैटर्न है ये हमारे पास। चलिए यहाँ पर अब मुझे L1 और L2 मिल गया। क्या मिलेगा, L1 एंड L2। L1 L2 किस फॉर्म में तोड़ेंगे, नाउ दिस ए x प्लस 2 प्लस बी अपॉन में x प्लस 1। तो मेरा यहाँ पर जो टारगेट है, जो काम है, मैं क्या करना चाहूँगा, मुझे यहाँ से ए बी की वैल्यू चाहिए। अभी इंटीग्रेशन नहीं करना है, जस्ट सिंप्लीफाई, यानी कि इसको कैसे ब्रेक डाउन करेंगे। तो क्या करेंगे, इसका जो न्यूमिनेटर है वो किसके बराबर होना चाहिए, 2x के बराबर, जहाँ से मैं ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा। तो ये एलसीएम की फॉर्म में है, तो इसका भी मैं एलसीएम सॉर्ट आउट करूँगा। तो ए एक्स प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस 2। चलिए नीचे तो सेम टू सेम है, और ऊपर कितने किसके बराबर हो गए, 2x के बराबर। चलिए ए एक्स प्लस ए और बी एक्स प्लस 2b सॉल्व आउट करोगे तो x कॉमन लेने के बाद क्या मिलेगा, ए प्लस बी प्लस 2b प्लस का ए। चलिए यहाँ पर कितना है 2x, x का कोफिशिएंट कितना है 2, तो ये जो x का कोफिशिएंट इधर कितना है a प्लस बी, ये कितना है 2, तो ये इसके बराबर होगा a प्लस बी इजकल टू में 2, इक्वेशन नंबर 1। कांस्टेंट टर्म यहाँ है ही नहीं तो क्या होगा 0, तो क्या मिलेगा 2b प्लस का a इजकल टू में 0। तो यहाँ से मुझे a की वैल्यू मिलेगी माइनस का 2b, इक्वेशन नंबर 2। पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, इसमें पुट करूँगा तो क्या मिलेगा माइनस 2b प्लस का b इजकल टू में 2, तो माइनस का b इजकल टू 2, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी -2। और जैसे b की वैल्यू -2 होगी तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। सबसे मुश्किल जो काम था हमारा हो चुका है। सबसे मुश्किल काम में क्या है, मुझे इन a और b की वैल्यू पता करनी है। चलिए तो a की वैल्यू मुझे पता लग गई 4 है और b की पता लग गई -2 है। अब मैं सवाल को स्टार्ट करता हूँ। यहाँ से मैं लिखूँगा इसको। अब इस सवाल को कैसे लिखूँगा मैं, यहाँ देखो इंटीग्रेशन ऑफ a 4 dx अपॉन में लाइन कितनी है x प्लस 2 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा लिखेंगे कितना है b कितना है -2, तो -2 अपॉन में x प्लस 1 dx। नीचे क्या है लाइन, ये कांस्टेंट है, तो dx अपॉन में x इंटीग्रेशन log x, तो 4 log x प्लस 2 प्लस -2 log x प्लस, यार यहाँ सी लिखेंगे लेकिन एक पैटर्न, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा -4 log x प्लस 2 -2 log x प्लस 1। चलिए ये जो पावर है जनरली कहाँ पहुँच जाती है, लॉगरिथम की प्रॉपर्टी के हिसाब से पावर है कहाँ चली जाती है, सॉरी ये जो नंबर है आगे मल्टीप्लाई में वो कहाँ चला जाता है, पावर में है। तो क्या लिख सकता हूँ log x प्लस 2 की पावर 4 माइनस log x प्लस 1 की पावर 2। इसे डिवाइड फॉर्म में लिखेंगे तो कितना लिखेंगे log x प्लस 2 की पावर 4 अपॉन में x प्लस 1 की पावर 2 प्लस c। तो ये पैटर्न है जो पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व आउट करता है। तो ये 4 मार्क्स क्वेश्चन ऑन बोर्ड आपसे डिमांडिंग में जाएगा, ये पूछ सकता है किसी भी पैटर्न पे। बहुत ही सिंपल पैटर्न आते हैं, 1-2 इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे जिससे ये कंसेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन के साथ मैं इस पार्शियल फ्रैक्शन को फाइनल टच दूंगा। यहाँ पर ये हमारी जो एक्सरसाइज है पार्शियल फ्रैक्शन की, वो हम इसी पैटर्न के बेसिस पे मैं इसको कंप्लीट करूँगा। तो मेरा फाइनल टारगेट जो है, हमें करना क्या है, इसको पहले तो मुझे फॉर्म पहचाननी है कि इन पांचों में से कौन सी फॉर्म जनरेट हो रही है डिनोमिनेटर के बेसिस पे। उसके बाद में ए बी सी जितने भी हमारे पास कांस्टेंट टर्म है उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और जितने टर्म हमने ब्रेक डाउन किया है उसी पैटर्न के हिसाब से मैं इंटीग्रेशन कर दूंगा। बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर मुझे एक सवाल वापस मिला है
एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो जनरली अगर मैं देखूँ तो दिस इज द क्वाड्रेटिक एंड दिस इज ऑल्सो क्वाड्रेटिक, लेकिन यहाँ पैटर्न क्या है, सीधा एक्स स्क्वायर। क्लियर। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर, तो मैं इसको और सिंप्लीफाई करूँगा इसे। तो लेट जहाँ जहाँ एक्स स्क्वायर लिखा है उसे मैं क्या रख दूँगा, वाई। जैसे जैसे मुझे एक्स स्क्वायर मिला तो मैं इसको आई मान लेता हूँ। जैसे मुझे मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा, वाई अपॉन में ये क्या हो जाएगा, वाई प्लस 1, ये क्या हो जाएगा, वाई प्लस 4। क्लियर। यहाँ से मैं इसको फॉर्म में मैनिपुलेट करूँगा इसे। तो ए अपॉन में एक लाइन है कौन सी है, वाई प्लस 1 प्लस बी अपॉन में कौन सी लाइन है, वाई प्लस 4। जैसे मैं इसे सिंप्लीफाई करूँगा क्योंकि स्पेस कम है, मुझे एक स्ट्रेट लाइन में परफॉर्म करना पड़ेगा। ए वाई प्लस 4 प्लस बी वाई प्लस 1। नीचे डिनोमिनेटर लोगों तो आ जाएगा, यही मिलेगा हमें। तो नीचे से नहीं, मुझे ऊपर कोफिशिएंट चाहिए। ये किसके बराबर है, वाई के। तो यहाँ से मुझे इक्वेशन क्या मिल जाएगी, ए प्लस बी वाई प्लस 4 है प्लस का बी। चलिए अब मैं वापस कंपेरिजन करता हूँ। तो वाई इजकल टू क्या मिलेगा, ए प्लस बी वाई प्लस 4 है प्लस बी, ये मिल रहा है। यस, यहाँ पर वाई का कोफिशिएंट कितना है, 1। तो ए प्लस बी किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। ए प्लस बी इजकल टू में 1। चलिए तो ये क्या होगा, 4a प्लस का बी किसका बराबर होगा, 0 के। तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 4a। तो माइनस 4a रखूँगा मैं बी की जगह पर। तो ए माइनस 4a इजकल टू में 1, तो माइनस 3a इजकल टू में 1। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 1/3। सिमिलरली बी मुझे यहाँ से क्या मिल जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4/3। चलिए ये सिंप्लीफाई था। मैं तो ब्रेक डाउन करता हूँ। तो ये जनरल टर्म था, ये था हमारे पास। ए की वैल्यू कितनी है, -1/3। तो -1/3 बाहर, ऊपर क्या है, dx। ये क्या है, y प्लस 1। तो y की वैल्यू वापस पुट करो। y की वैल्यू कितनी थी, एक्स स्क्वायर। तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4/3 dx एक्स स्क्वायर प्लस 4। और 4 को क्या लिखेंगे, 2 स्क्वायर। चलिए आपको फिर मैं एक आइडेंटिटी याद दिला दूँ। एक पैटर्न था 1 में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर मैं इंटीग्रेट करता हूँ एक्सरसाइज 7.4 में, तो मुझे यहाँ पर क्या मिल रहा था कि 1 में ए tan इनवर्स एक्स अपॉन में प्लस सी। अब इसी पैटर्न पे मैं आगे सॉल्व आउट करूँगा। चलिए मुझे यहाँ से क्या मिल जाएगा, तो -1/3 इसको क्या लिखेंगे, tan इनवर्स, ये तो 1 का स्क्वायर है, एक्स अपॉन में 1, तो 1 की कोई वैल्यू नहीं है, प्लस 4/3 इंटीग्रेशन। तो क्या मिलेगा, tan इनवर्स एक्स अपॉन में 2। ए की वैल्यू कितनी है, 2 है। यहाँ भी मैं 2 करूँगा मल्टीप्लाई, क्योंकि क्या था 1 में ए, तो ये 1 में ए 1/2। 2 से 4 कट गया 2 टाइम। तो फाइनल आंसर मुझे क्या मिलेगा, -1/3 tan इनवर्स एक्स प्लस 2/3 tan इनवर्स x/2 प्लस सी। तो आपको मैनिपुलेट भी करना पड़ सकता है। जब भी कोई कॉम्प्लिकेटेड हो जाए तो मुझे सब्स्टिट्यूशन याद आना चाहिए, जिससे मैं क्या करता हूँ, एक बड़ी भारी भरकम सवाल को मैं बहुत ही कंप्रेस करके बहुत ही छोटे प्लेटफॉर्म पर ले आता हूँ। जैसे आपको ये वाला प्लेटफॉर्म दिया गया है, तो इन्हें सेपरेट करने के बाद मैं ब्रेक डाउन करके सॉल्व करता हूँ बहुत ही आसानी से। पैटर्न नहीं है, जनरली आपको ये प्रैक्टिस से आपको माइंड सेट करना है कि इस टाइप की इक्वेशन में मुझे कैसे ब्रेक डाउन करना है। तो जितनी जल्दी हम कैच कर पाएंगे उतना ही कम टाइम सॉल्व करने में लगता है। तो पार्शियल फ्रैक्शन, ईच ऑफ क्वेश्चन इन बोर्ड एग्जाम 4 मार्क्स कैरी करता है, ये पूरे बोर्ड एग्जाम के लिए। तो ये जो कैलकुलस है हमारे पास, ये 44 मार्क्स का आता था। अब जो नया पैटर्न है इसके बेसिस पे 36 मार्क्स का आएगा, जिसमें एक सवाल 4 मार्क्स का ये जरूर कैरी करेगा। तो अभी हमने पढ़ा पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल हैं, किस किस टाइप से, किस किस टाइप में जितने मिलते हैं, हमने सारे क्लियर किए हुए हैं। मैंने 2 से 3 टाइप ही जनरली होते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में। आपको ये फॉर्म जो अभी लेफ्ट हैंड साइड में
लिखी गई थी वो आपको पता होनी चाहिए बस। बाकी का जो प्रोसेस है वो बहुत ही सिंपल है। तो अब हम पार्शियल फ्रैक्शन के बाद हम नेक्स्ट टाइप में पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं बाई पार्ट। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि ये प्रोडक्ट रूल है इंटीग्रेशन का। ठीक है, जब भी कोई सवाल या जब भी कोई फंक्शन का मुझे इंटीग्रेशन नहीं मिलता है तो मैं इस पर्टिकुलर बाई पार्ट इक्वेशन का यूज़ करता हूँ। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारे पास बाई पार्ट। तो बाई पार्ट के कुछ फॉर्मूले, एक ही फार्मूला है जनरल आइडेंटिटी के लिए। तो मैं बात करूँगा बाई पार्ट में टाइप ऑफ फंक्शन की बात में। यहाँ पर क्या करेंगे, पहले देख लेते हैं एफ एक्स और दूसरा मेरे पास जी एक्स, जहाँ पे डी एक्स भी है आपके पास। मैं यहाँ पर पहले तो इन दोनों में मैं कंफर्म करूँगा कौन सा मैं फर्स्ट है, कौन सा हमारा पार्ट सेकंड पार्ट है। लेकिन मुझे पता लगेगा ये फर्स्ट और सेकंड है क्या। तो फर्स्ट और सेकंड कैरी करने के लिए मैं एक जनरल वर्ड का यूज़ करता हूँ जिसे आई लेट बोलते हैं। आई का मतलब होता है इनवर्स फंक्शन। क्या होता है? इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन का अगर मैं एग्जांपल दूँ तो ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म इन इनवर्स फॉर्म, साइन इनवर्स एक्स हो गया, कॉस इनवर्स एक्स हो गया, एंड ऑल द टाइप ऑफ इनवर्स फंक्शन मैं यहाँ पर कैलकुलेट करूँगा। एल का मतलब होता है लॉगरिथमिक फंक्शन। जब भी कोई फंक्शन लॉग की फॉर्म में होता है, लॉग एक्स हो गया, लॉग समथिंग हो गया, कुछ भी, लॉग एक्स, लॉग 2x एट्सेट्रा, कुछ भी मिल सकता है मुझे। उसके बाद आता है ए, दिस इज द एल्जेब्रिक फंक्शन। एल्जेब्रिक फंक्शन में क्या आता है? एक्स, एक्स प्लस 1, वाई एट्सेट्रा, यानी कि ऑल द पॉलिनोमियल फॉर्म। ये पॉलिनोमियल जितनी फॉर्म होती हैं वो सब एल्जेब्रिक फॉर्म में क्रिएट की जाती हैं। टी फॉर आता है ट्रिग्नोमेट्रिक, ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म है हमारे पास। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको पता है क्या होते हैं? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक एट्सेट्रा। सो सारे एग्जाम्पल के अगर मैं बेसिस पे लिखूँ तो मैं बोल सकता हूँ साइन एक्स, कॉस एक्स एट्सेट्रा। एक लास्ट फंक्शन होता है जिसे बोलते हैं ई फॉर एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या होता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज द फॉर्म ऑफ ई की पावर 2x, ई की पावर log x। तो जनरली एक्स ही होता है। ये एक रिलेशन है एल्जेब्रिक और लॉगरिथमिक की फॉर्म में। ठीक है, और यहाँ पर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, ई की पावर 3x एट्सेट्रा, कुछ भी, ई की पावर -x इज ऑल्सो, दिस ऑल द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जब हम 11th में पढ़ रहे होंगे इन्हें तो हमने सारे टाइपों के ग्राफ जनरेट करना सीखा होगा फंक्शन चैप्टर में। तो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल है, ये 5 टाइप के फंक्शन है। इनके बेसिस पे मैं फर्स्ट और सेकंड कंफर्म करूँगा कौन सा फर्स्ट है कौन सा सेकंड है। तो पहले मैं एक आइडेंटिटी फॉर्म लिख लेता हूँ, उसके बाद किसी एक पैटर्न पे मैं सॉल्व करूँगा। तो देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड डिसाइड करने के बाद, डिसाइड कैसे करेंगे? आइलेट के हिसाब से। इनवर्स और लॉगरिथमिक फंक्शन हुआ तो ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक और लॉगरिथमिक हुआ तो ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा। मैं इनके बेसिस पे पहले फंक्शन पहचानूंगा किस बेसिस पे, उसके बेसिस पे मैं सॉल्व आउट करूंगा। चलिए यहाँ पर क्या है, फर्स्ट को एज इट इज रखते हैं, फर्स्ट को एज इट इज रखते हैं और सेकंड का इंटीग्रेशन करते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स, इसी के आगे है माइनस बड़ा वाला इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट पार्ट एफ एक्स मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड पार्ट। अब जो सॉल्व होके आएगा उसके एक बार इंटीग्रेशन और करना है, यहाँ पीछे dx भी आप लिख सकते हैं। तो ये जो हमारे पास था ये बाई पार्ट का फॉर्म है, आपको एनसीईआरटी में बहुत ही क्लियर तरीके से दिखाया गया है। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ जिसके बेसिस पे आपको बाई पार्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान होता है, ये आपको पता होना चाहिए। बाई पार्ट एक ऐसा एग्जांपल है जिससे मैं किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन डिफाइन कर लेता हूँ। जैसे कोई पूछे कि log x का
इंटीग्रेशन क्या है, तो log x अकेला आया कहाँ से? अभी तक तो हम ना कुछ बेसिक फार्मूले यानी प्रिंसिपल फार्मूले के बेसिस पर काम करते थे, लेकिन आया कहाँ से वो हम इस फार्मूले या बाई पार्ट के थ्रू मैं यूज़ करने के बाद फाइंड आउट ईजिली कर सकता हूँ। जैसे लेट्स एग्जाम्पल, मैंने एक एग्जाम्पल लिया बहुत ही आसान, x log x को मुझे इंटीग्रेशन करना है विद द रिस्पेक्ट ऑफ x। तो अब मैं यहाँ पे देखूंगा कि ये प्रोडक्ट रूल में अभी तक मैंने जितना इंटीग्रेशन पढ़ा है, बेसिक फंडामेंटल थ्योरम पढ़ाई गई थी, तब उनमें क्या था, कोई कांस्टेंट टर्म है तो बाहर ले लिया करेंगे। चलिए कोई प्लस या माइनस है तो बीच में तो 2 ब्रेक करके 2 बार हम लिख सकते हैं उसे। डिवाइडेड रूल हमने पढ़ा नहीं, क्यों होता नहीं है। प्रोडक्ट रूल भी नहीं पढ़ा था क्योंकि अब आया है, और इस प्रोडक्ट रूल को हम बाई पार्ट के नाम से जानते हैं इंटीग्रेशन में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो x तो मैंने ये पहचाना, ये x है, ये एल्जेब्रिक फंक्शन से आता है, ये log x है, ये log रिस्पेक्ट फॉर्म से आता है। अब मैं जब आइलेट लिखूँ वापस, जब मैं आइलेट लिखूँ तो मुझे a और l देखना है, a और l। तो l कौन पहले आता है? l पहले आता है। तो लॉगरिथमिक फंक्शन इज द फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज एन सेकंड फंक्शन। तो मैं इसके बेसिस पे पहले तो फंक्शन चेक करूंगा कि कौन सा पहला फंक्शन और कौन सा सेकंड है। चलिए अब मैं बाई फॉर्मूला लिखता हूँ। तो मुझे इंटीग्रेशन फर्स्ट को मैंने f(x) माना है, ये फर्स्ट है, और gx को सेकंड माना है। चलिए dx मैं एक आइडेंटिटी वापस रख देता हूँ, उसके बेसिस पे मैं सॉल्व करूँगा, बहुत ही आसान है। चलिए क्या लिखेंगे यहाँ पर, f(x) पहला फंक्शन है तो एज इट इज रखते हैं, और दूसरे वाले का इंटीग्रेशन कर देते हैं। चलिए इतना तो पता था, माइनस बड़ा वाला इंटीग्रेशन ब्रैकेट स्टार्ट डिफरेंशिएशन पार्ट ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन पार्ट ऑफ सेकंड फंक्शन। अब जो इस ब्रैकेट से निकलने के बाद आएगा उसका एक बार और इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा, dx एंड dx। चलिए यहाँ लगा लो। तो ये मेरे पास एक बाई पार्ट का फॉर्म है, जिसे मैं एक एक करके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। चलिए तो पहला फंक्शन के हिसाब से इसी के नीचे मैं सॉल्व करता हूँ, लिख लेता हूँ। दिस इज द फर्स्ट फंक्शन को आगे लिखो log x मल्टीप्लाई बाई x dx। तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। तो रूल के हिसाब से पहला फंक्शन सेम रहता है। पहला फंक्शन कौन सा है, log x, तो log x का log x रह जाएगा। चलिए दूसरे का इंटीग्रेशन, तो x का इंटीग्रेशन क्या होता है, हमने रफली खूब पढ़ा है। इंटीग्रेशन ऑफ क्या होता है, x²/2। चलिए तो यहाँ लिख लेते हैं, ये फॉर्म है x²/2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब आगे बढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ पार्ट 1। डिफरेंशिएशन ऑफ पार्ट 1, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। चलिए दूसरे में इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट सेकंड, यानी कि सेकंड पार्ट का जो सेकंड फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन है। सेकंड फंक्शन क्या था, x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x²/2। एक x कट गया, पीछे dx है। तो आगे का पार्ट तो हमें कंफर्म मिल ही गया है, जिसे क्या बोलते हैं, log x माइनस x²/2। चलिए इसका इंटीग्रेशन करें तो यहाँ मिलेगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर x, नीचे वाला 2 में 1/2 बाहर ले लेता हूँ तो x बचेगा, x dx। तो x का क्या था, x dx का क्या था, x²/2। चलिए log x मल्टीप्लाई x²/2 माइनस 1/2 x²/2 प्लस c। फाइनली मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ ये प्रोडक्ट में, तो आगे लिख लेता हूँ x²/2 log x माइनस x²/4 प्लस c। तो ये था बाई पार्ट। बाई पार्ट में था क्या, सबसे पहले तो प्रोडक्ट फॉर्म में फंक्शन होंगे। चलिए फंक्शन होने के बाद मुझे आइलेट का यूज़ करना है, उसके हिसाब से मैं पहले डिसाइड करूंगा कि कौन सा पहला फंक्शन है, कौन सा सेकंड फंक्शन है। पहला सेकंड फंक्शन डिफाइन करने के बाद आइडेंटिटी को स्लोली यूज़ करेंगे तो बहुत ही 2 से 3 लाइन में आपको एक ही बहुत ही अच्छा आंसर मिल जाता है। क्लियर। तो ये बाई पार्ट फॉर्म है, हम इसके 1-2 न्यूमेरिकल और कराएंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए यहाँ पर मैंने 2 इलस्ट्रेशन लिखे हुए हैं, जिनको बाय द यूज ऑफ बाई पार्ट करने के बाद मैं इन्हें सॉल्व करूँगा 1 बाई 1। तो अभी मैंने क्या लिया था, x log x, यानी कि एक एल्जेब्रिक फंक्शन था,
और एक लॉगरिथमिक फंक्शन था। लेकिन अब यहाँ पर एक एल्जेब्रिक फंक्शन है और एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो ये आपको आईलेट में मिल जाएगा। आगे देखेंगे, एक एल्जेब्रिक फंक्शन है यानी कि ये कंप्लीट, और ये आपको क्या है, इनवर्स फंक्शन है। अब इसको यूज करेंगे बाई पार्ट से, क्योंकि प्रोडक्ट फॉर्म में, तो बाई पार्ट कब लगता है, प्रोडक्ट फॉर्म के लिए लगता है। तो हम प्रोडक्ट फॉर्म को सिंप्लीफाई करने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा है हमारे पास, एक ही आइडेंटिटी है आई लेट के नाम से, यही है जिसे हम पहचान सकते हैं। तो मुझे पता है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो एक्सपोनेंशियल तो लास्ट होता है, तो जहाँ भी एक्सपोनेंशियल दिखे वो सेकंड फंक्शन होता है, और जो बचा है वो फर्स्ट फंक्शन होता है। चलिए मुझे तो पता लग गया। तो अब सेकंड फंक्शन और फर्स्ट फंक्शन अब पढ़ेंगे हम आइडेंटिटी के हिसाब से क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डॉट ई एक्स डी एक्स, दिस इज द फर्स्ट एंड दिस इज द ऑल सेकेंड। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, तो एक्स स्क्वायर कोई चेंज नहीं करना है, लिख देंगे। चलिए सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, ई एक्स का इंटीग्रेशन तो ई एक्स ही होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स माइनस बड़ा वाला इंटीग्रेशन ब्रैकेट डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स ब्रैकेट पर, जो भी बचेगा वो भी इंटीग्रेशन के फॉर्म में है। यहाँ तो कोई परेशानी नहीं है। चलिए इसे 1 बाई 1 सॉल्व करेंगे, तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स होता है, माइनस बड़ा वाला इंटीग्रेशन अभी भी, क्योंकि अब इसके अंदर का बॉक्स को कंप्लीट करेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर 2x डॉट, इसको करेंगे तो ये क्या है, ई एक्स। चलिए यहाँ तो कोई परेशानी नहीं है। आपको वापस दिख रहा होगा ये वाला 2 मैं खाली लूँ बाहर, आपको फिर दिख रहा है ये x और ये क्या है, ई एक्स है, तो मुझे वापस आइलेट लगाना पड़ेगा। यानी कि अब मैं यहाँ से इस फंक्शन को क्या मानता हूँ, I1 मानता हूँ। क्या मानता हूँ, I1। तो वापस शुरुआत करेंगे I1 की, तो इंटीग्रेशन ऑफ x ई की पावर x dx, यानी कि एक कन्फर्म है यहाँ पर, एक दो स्टेप में क्वेश्चंस चला जाता है। तो यहाँ पर मैं वापस, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, वापस करूँगा तो फर्स्ट पार्ट एज इट इज होता है, सेकंड का इंटीग्रेशन होता है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले का डिफरेंशिएशन होता है, और इंटीग्रेशन ऑफ ये एक्स डी एक्स, हाँ यही तो होता है। लेकिन ये किसका है, I1 का। आगे के ये दो टर्म तो कंफर्म हो गए हैं, ये 2 भी है हमारे पास, इसका कर रहे हैं हम अभी। आगे देखेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, एक्स ई एक्स माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स 1 होता है, क्या होता है 1 ई एक्स इंटू 1, तो ई एक्स ही होता है, तो ई एक्स का क्या होता है ई एक्स। ठीक है, ये किसका था, I1 का। किसका, I1 का। यहाँ पर पुट कर दूंगा मैं, तो क्या मिलेगा मुझे, यहीं नीचे लिख लो फाइनली, तो एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स, ये वाला लिखा है मैंने, माइनस का 2 ब्रैकेट, क्या लिखेंगे एक्स ई एक्स माइनस ई की पावर एक्स। अगर मैं ई एक्स कॉमन भी ले लूँ तो मुझे क्या मिलने वाला है, ई की पावर एक्स ब्रैकेट। अब क्या मिलेगा यहाँ पर, एक्स स्क्वायर, यहाँ का मिलेगा 2x, वो भी माइनस का, यहाँ का मिलेगा प्लस का 1 प्लस, आगे भी टूटेगा, दिस इज द x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, तो वो भी फॉर्म में लिख सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर कंप्लीट आपके पास आंसर है। तो ये है, जब हमें पता लगेगा कि बाई पार्ट है, तो ये जरूरी नहीं है कि एक ही स्टेप आंसर आ जाए, एक से ज़्यादा बार में आंसर आ सकते हैं, इसीलिए ये वाला क्वेश्चन पुटअप करके कराया गया है। जब भी कोई सवाल आगे एक्सपेंड फॉर्म में चले तो मुझे याद होना चाहिए कि एक से ज़्यादा बार बाई पार्ट को हम यूज कर सकते हैं। अब हम करेंगे ये वाला आइडेंटिटी, एक्स कॉस इनवर्स एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो भी अंडर रूट में है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, उसका इंटीग्रेशन करना है मुझे। चलिए, तो अभी इनवर्स फंक्शन आ गया है, तो पहले मैं इसे थोड़ा मैनिपुलेट कर लेता हूँ, यानी कि सब्स्टिट्यूट मान के थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ। क्या सिंप्लीफाई करना है, तो मैंने क्या किया, हमने सब्स्टिट्यूट के लिए पढ़ा है लेट
कॉस इनवर्स एक्स को मैं टी मान लेता हूँ। हाँ बिल्कुल मान सकते हैं। चलिए तो यहाँ से मुझे एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, ये कॉस टी मिलेगा। हाँ भाई ये भी। अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करूँ तो माइनस 1 में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इजकल टू में डी टी, ये माइनस में उठा से यहाँ लगा देता हूँ। हाँ ये भी सही है, यानी कि ये जो पूरा फॉर्म है वो मेरे पास क्या हो गया, माइनस का डी टी, करेक्ट। ये वाला फॉर्म क्या हो गया, टी। तो मैं वापस लिखता हूँ इसे, तो एक्स, ये तो टी हो गया, ये पूरा क्या हो गया, माइनस का डी टी, माइनस बाहर डी टी। लेकिन मैं डी टी के रेस्पेक्ट में एक्स का कैसे कर सकता हूँ, तो मुझे एक्स की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। तो एक्स की वैल्यू क्या निकाली है, कॉस टी। तो क्या लिखेंगे, टी, ये वाला लिखेंगे आगे, एक्स का कॉस टी माइनस का इंटीग्रेशन डी टी, यानी कंप्लीट द प्लेटफॉर्म ऑफ इन द फॉर्म ऑफ टी। कोई भी फंक्शन एक्स से किस में कन्वर्ट हो गया, टी में। अब मुझे पता लगा ये क्या है, एल्जेब्रिक, ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक। तो एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एल्जेब्रिक पहले आता है, यस, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आता है। तो मैंने एल्जेब्रिक को 1 माना है, ट्रिग्नोमेट्रिक को 2nd माना है। इसका यूज करेंगे तो माइनस तो बाहर है, तो हम इसका यूज करेंगे। तो फर्स्ट इट इज टी इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी, हाँ, माइनस इंटीग्रेटेड पार्ट डिफरेंशिएशन ऑफ टी मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी। अब आगे सॉल्व आउट करेंगे तो ये कंप्लीट माइनस आ गया है हमारे पास। तो अब इसका करेंगे, दो माइनस का टी तो टी है, कॉस टी का इंटीग्रेशन, साइन का क्या होता है कॉस, कॉस का क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस का साइन टी माइनस टी का डिफरेंशिएशन 1 इंटीग्रेटेड 1 इंटू में माइनस साइन टी, हाँ माइनस साइन टी। तो माइनस माइनस प्लस 1 का कोई मैटर नहीं है, तो क्या होता है साइन टी का कॉस टी, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ भी प्लस करो फिर। चलिए तो टी साइन टी प्लस इसका कितना होगा कॉस टी प्लस का सी, टी की वैल्यू क्या थी मेरे पास कॉस इनवर्स एक्स, तो क्या लिखेंगे कॉस इनवर्स एक्स साइन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस ऑफ cos इनवर्स x प्लस सी। दिस इज द फाइनली आंसर। तो यहाँ पर क्या है, तो मैंने ये इसलिए कराया आपको कि कभी भी ऐसा फंक्शन दिया तो ऐसा नहीं है बाई पार्ट आया तो देखा डायरेक्ट बाई पार्ट कर दिया, बोला दिस इज एन एल्जेब्रिक फंक्शन, दिस इज इनवर्स फंक्शन, तो बहुत लंबा पैटर्न हो जाएगा, बहुत ही लंबा हो, आंसर आने को आ जाएगा लेकिन बहुत ही लंबा पैटर्न हो जाएगा। तो पहले क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं ताकि मुझे एक सिंपलेस्ट फॉर्म मिले, और जब सिंपलेस्ट फॉर्म मिल जाएगी तो मैं इंटीग्रेशन कर दूंगा। इंटीग्रेशन के बाद मुझे क्या करना है, जो लेट किया था वापस ही तो पुट करना है, जो है सेम टू सेम रखा और दे दे फाइनली आंसर। तो इससे क्या होता है, टाइम बचता है। तो ये हमारे पास बाई पार्ट था, लेकिन अब एक कंडीशन यहाँ पर और ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें है क्या, जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है कोई, एक लाइन है एज बेस्ड ऑन आइडेंटिटी हम यूज़ कर सकते हैं। क्या है यहाँ पर अगर e की पावर x और कोई फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन भी उसके साथ दिया हुआ है, कोई फंक्शन है और उसका डिफरेंशिएशन भी साथ दिया हुआ है और उसका मुझे इंटीग्रेशन करना है, तो क्या लिखेंगे ex fx प्लस सी, ये इसका इंटीग्रेशन है। ये क्या था, ex का ex, fx का fx, जैसे मैंने बोला ex sin x प्लस cos x dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। चलिए तो मुझे पता है ये क्या है, ये fx है, इसका डिफरेंशिएशन होता है ये f डैश x है, तो ये x तो ये x है, फंक्शन रखो sin x प्लस सी। ये बहुत ही बेसिकली है। अगर मैं एक बोलूँ ये ex है, ये 1 में x है, माइनस ये 1 में x स्क्वायर है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या है, देखो ये क्या है मेरे पास फंक्शन fx है, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, यही मिलने वाला है,
एफ डैश एक्स, ये माइनस का है तो माइनस किसका दो, यहाँ प्लस लगा दो, समझ में आ रहा है। यस डी एक्स, यहाँ मुझे क्या मिल जाएगा डायरेक्ट, पूरा कंप्लीट डिफरेंशिएशन माइनस का ये ई की पावर एक्स, एफ एक्स कितना 1/x प्लस सी। तो ये इलस्ट्रेशन नंबर 1 और ये इलस्ट्रेशन नंबर 2। तो ये आपको कुछ बेसिक पैटर्न है, ये आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। कब, जब मुझे ई एक्स दिखे और एक नंबर भी, दूसरा फंक्शन भी दिखे मल्टीप्लाई की फॉर्म में, तो बाई पार्ट है, बाई पार्ट नहीं कर सकते, हम मल्टीप्लाई कर दो और तोड़ेंगे। तो ये आइडेंटिटी है, या तो उसे मैनिपुलेट करने के बाद इस फॉर्म में लाएंगे, या ऑलरेडी आपको इस फॉर्म में होगा, तो जस्ट आपको चेकआउट करने के बाद फाइनली आंसर लिखना है। चलिए, ये इनडेफिनेट की लास्ट एक्सरसाइज है, इसके बाद डेफिनेट इंटीग्रेशन चालू होता है। तो हम जरा अगर कंप्लीटली इनडेफिनेट इंटीग्रेशन को हम ख़त्म कर देते हैं, तो डेफिनेट में कुछ प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करने के बाद हम बहुत ही आसानी से कोई भी टाइप के फंक्शन का इंटीग्रेशन बहुत ही आराम से कर सकते हैं। तो ये अपने आप में कुछ टाइप्स हैं जिन टाइप्स के मुझे इंटीग्रेशन करने हैं। चलिए, तो मैं यहाँ पे देखूँगा 3 ही टाइप है मेरे पास और 3 अंडर रूट के अंदर हैं, कोई डिनोमिनेटर भी नहीं है इसका। चलिए, तो इस ऐसी फॉर्म में मुझे क्या करना है, एज ए स्क्वायर, आप देखोगे तीनों क्या हैं, इट्स फॉर्म ऑफ स्क्वायर। अगर इन्हें परफेक्ट स्क्वायर या स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो मुझे पता हो जाएगा एक्स क्या और ए क्या है, वही इनमें वैल्यू पुट करने के बाद डायरेक्ट आंसर मिलेगा, बहुत ईजिली है। तो ये कुछ फॉर्मूलेज हैं, इनकी आइडेंटिटी बाई प्रूफ आपको एनसीईआरटी में प्रॉपर्ली दी गई हैं। तो अगर आपको लगे बाई प्रॉपर्टी बाई कम्प्लीटली यूज़ के बाद आप प्रूफ भी करा के दिखाइए, तो आप कमेंट में ईजिली लिख सकते हैं, ताकि मैं अगला नेक्स्ट वीडियो बनाने में ये चीज़ आपको ध्यान रखूँ। यहाँ पर देखिए, आप 2 फंक्शन है, एक x² + 4x + 6 dx विद अंडर रूट के अंदर है, ये है 1 + x² पर में 9। ये दोनों ही एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स हैं। फर्स्ट टाइम ऐसा है कि मैंने एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल सिलेक्टेड किए हैं, क्योंकि बोर्ड पैटर्न के एग्जाम में बहुत ज़्यादा हाई लेवल नहीं होता है, इस तरह बेस्ड ऑन एनसीईआरटी रहता है। तो कुछ डिफरेंट टाइप के पैटर्न है, तो आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए, इसलिए मैंने ये 2 फंक्शन पिक किए हुए हैं। यहाँ से मैं क्या करके करूँगा, मुझे सबसे पहले ये पता हो जाना चाहिए मुझे करना क्या है। मुझे कुछ इस टाइप की फॉर्म जनरेट करनी है। कैसे, अब देखो ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना सिखाया हुआ 10th क्लास में। तो मुझे पता है जिसके साथ x होता है वो 2ab के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 2ab के। तो अगर मैं x² + 4x + 4 + 2 लिखूँ तो मुझे कोई बुराई नहीं, क्योंकि मैंने 6 को 4 + 2 में ब्रेक डाउन किया हुआ है। अगर मैं ये ब्रैकेट भी लगा दूँ तो मुझे, अरे ये तो दिख गया, ये क्या है, x + 2 का होल स्क्वायर। यहाँ क्या है 2, कोई बात नहीं, 2 है तो √2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यस। चलिए, अब मुझे फॉर्म तो मिल गई, तो मेरे लिए ये x पूरा ये रहा, ये रहा। अब बीच में प्लस भी लगा है, x² + a², यानी कि आइडेंटिटी नंबर 7। मैं इस पैटर्न में यहाँ पर लिखता हूँ, आपको जनरली समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से देखो, √x² + a² dx अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, x/2 अंडर रूट के अंदर क्या है, x² + a² कंप्लीट a²/2 log x + x² + a², ये मिलता है। तो आइडेंटिटी है। अगर हमें आइडेंटिटी याद है तो करने में कितना टाइम लगा, मुझे फॉर्म ही तो बनाई है। मुझे पता लगा जहाँ जहाँ x है वहाँ x + 2 रखना है, जहाँ जहाँ a है वहाँ पर √2 रखना है। चलो, x है तो x का क्या लिखूँगा, x + 2 / 2 ब्रैकेट बंद, x² + a², यही फॉर्म बन रही है, यानी कि ये सॉल्व करने के बाद मुझे यही मिलने वाला है। तो मैं इसको कंप्लीट लिख देता हूँ, x² + 4x + 6। चाहे तो आप इसके पैटर्न में लिखो, सॉल्व करो जब भी यही आएगा। a² a की वैल्यू √2 है, तो √2 का स्क्वायर 2 होता है, तो 2/2 कट गया, खत्म हो जाएगा। log x ब्रैकेट, x की वैल्यू x + 2 है, प्लस कंप्लीट ब्रैकेट में पैटर्न है पूरा ये वाला, इसके लिए मैं पूरा लिखूंगा x² + 4x + 6 और प्लस c, 2 से 2 कट गया, 1 आ गया, गायब कर दो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये है आंसर
करना क्या था, कुछ नहीं, मुझे आइडेंटिटी याद है, पुट करना है। पुट करना कैसे है, पहले मुझे पता होना चाहिए क्या पुट करना है। तो पहले मैंने फॉर्मेट बनाया, फॉर्मेट बन गया, आंसर आ गया। ये बहुत ही ईजिली बेसिक, बहुत ईजी कंसेप्ट का न्यूमेरिकल है। ये 1 स्क्वायर है प्लस x/3 में ऐसे लिख सकता हूँ। ये 1 आगे है, x पीछे, प्लस लगाए तो मैं कुछ इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, x/3 होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर dx। तो ये मेरे पास जहाँ x है, ये x है, ये a है, फॉर्मूला ये लगेगा। ये आइडेंटिटी लगाओ, एक्सपेंड कर दो, सॉल्व हो गया। तो ये कुछ टाइप इंटीग्रेशन के हैं। इंडेफिनिट में जनरली हम बेसिक पढ़ते हैं, बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे पढ़ते हैं। दूसरा सब्स्टिट्यूशन पे पढ़ते हैं। तीसरा फिर कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म आते हैं जिनमें मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले याद होने चाहिए ताकि उनका मैं फॉर्मेट बना सकूं। एक चीज़ ध्यान रखना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमेशा 1 डिग्री के साथ ही इंटीग्रेशन होता है। यानी किसी ने लिख दिया कि sin स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करूँ, नहीं होता है। पहले मैं इसको इन द फॉर्म ऑफ लीनियर फॉर्म में ब्रेक डाउन करूँगा। लीनियर फॉर्म में कैसे करोगे, 1 माइनस कॉस 2x/2 और कॉस x क्या है, ये 2 थीटा है, पावर तो बनी है। तो अब मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। ये हमारा थर्ड एक्सरसाइज थी। दूसरे में सब्स्टिट्यूट था, सब्स्टिट्यूट करना आना चाहिए, बहुत ही बेसिक, बहुत ही कंपलसरी है। फोर्थ में कुछ पैटर्न थे, ऐसे ही पैटर्न थे लेकिन वो अपॉन में थे। dx/में x² माइनस a², dx/में x² प्लस a², dx/ में अंडर रूट के अंदर x² माइनस a², 3 अंडर रूट के अंदर थे, 3 अंडर रूट से बाहर थे। उस पैटर्न में हमने कुछ सवाल किए। चलिए फिर उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन आता है। जब पार्शियल फ्रैक्शन आता है तो उसके 5 टाइप हैं, 5 फॉर्मेट दिए गए हैं। आपको उनमें से जो आसान लगे उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के बाद आपको आइडेंटिटी गिवन है। 2 सिंपल पार्शियल फ्रैक्शन में 2 सिंपल 3 सिंपल तरीकों में ब्रेक डाउन होगा, जिसको मैं बहुत ईजिली तरीके से कर सकता हूँ। उसके बाद हम 7.6 में हम पहुँचे बाई पार्ट के लिए। बाई पार्ट क्या है, बाई पार्ट है प्रोडक्ट ऑफ इंटीग्रेशन। तो बाई पार्ट में प्रोडक्ट ऑफ इंटीग्रेशन में हमने बाई पार्ट का यूज किया है। 3 डिफरेंट टाइप के इलस्ट्रेशन देखे ताकि मुझे कंसेप्ट क्लियर हो। उसके बाद मैंने ये पैटर्न देखा, ये भी अपने आप में एक पैटर्न है विद कॉम्प्लेक्स। तो बोल सकते हैं कि हम कॉम्प्लेक्स फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे हैं। इनको जनरली क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स, या फिर बोल सकते हैं इरेशनल फंक्शन, कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये एक इरेशनल फंक्शन के इंटीग्रेशन हमने किए हुए हैं। इसके बाद डेफिनेट शुरू होगा और डेफिनेट इंटीग्रेशन डेफिनेट शुरू होगा। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में बाय द प्रॉपर्टीज, हमें ये तो बेसिक है, ये उसमें भी आएगा। जैसा ही फंक्शन देखे पिक करो, कौन सी आइडेंटिटी है, करना में ऐसे ही है लेकिन पर्टिकुलर इंटरवल के लिए। ये इंटरवल नहीं है इनका, ये एज ए फंक्शन कहीं भी गया, कोई पैराबोला फंक्शन है तो ये कहीं भी चला गया, इनफाइनाइट यहाँ इनफाइनाइट यहाँ। लेकिन अगर लिमिट लगी होगी तो मैं बोल दूंगा मुझे ये चाहिए, तो लिमिट में प्लस ही नहीं यूज करूँगा क्योंकि कोई भी कांस्टेंट हम फाइनली निकालेंगे, कांस्टेंट टर्म भी निकल के आएगा। तो एक लिमिटिंग एरिया के लिए मैं बात करूँगा डेफिनेट में। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन जैसे भाई जब प्रॉपर्टीज यूज के बाद मैं करता हूँ, उसके बाद इसकी एप्लीकेशन जो डेफिनेट पे ही डिपेंड है। तो अब हम अगले वीडियो में मैं डेफिनेट फंक्शंस या इंटीग्रेशन की बात करूँगा, जिसमें एक ही लेक्चर में कंप्लीट डेफिनेट इंटीग्रेशन ख़त्म होगा। और ये जो इंडेफिनेट है इसके कुछ पैटर्न है, कुछ एक्सरसाइज है, यानी कि एनसीईआरटी बेस पे ही अगर आप सवाल करते हैं बहुत अच्छे से तो आपके एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही आसानी से बहुत अच्छी हो जाएगी। तो टाइम कम है तो आप जितनी जल्दी कंसेप्ट सीखें उतनी अच्छे आपको आउटपुट मिलेगा। तो ये आपको इंडेफिनेट इंटीग्रेशन आज तीसरे पार्ट में ख़त्म होता है। अगर कुछ भी आपको लगे तो बाय द कमेंट करके आप बता सकते हैं ताकि मैं अगले वीडियो में करेक्शन कर सकूं।